हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से बिहार में 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत होगी। हिंदू जागरण यात्रा समिति ने यह जानकारी दी है कि वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर कहा है कि भारत सरकार की ओर से हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से हिंदू स्वाभिमान यात्रा देश में निकाली जा रही है। तो ये ग्राफिक्स है, यहाँ पर देखिए प्रथम चरण में यात्रा का ये जो कार्यक्रम है और अलग अलग तारीख पर अलग अलग जगह ये यात्रा पहुंचेगी और उसका ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। अगर 21 तारीख की बात करें तो अररिया में, तो वहीं इसके साथ ही 22 तारीख को किशनगंज और साथ ही साथ ये तैयारी इस पूरी यात्रा को लेकर के की गई है। आज हम बिहार शरीफ में भी जब रामनवमी के जुलूस निकालते हैं तो पत्थर चलता है, लेकिन हमने कभी तजिया पर कोई पत्थर न फेंका है न फेंकूंगा। तो क्या हिंदू भाई हैं डरे हुए, सहमे हुए। और मैं कहता हूं जब बांग्लादेश के ढाका में सारे हिंदू निकल करके संगठित हुए तब पूरी दुनिया उनके लिए कोई खड़ी हुई। तो हिंदू को संगठित होना पड़ेगा। जो हालात बना दिए हैं वोट के सौदागरों ने, कोई माई गॉव और कोई ई गॉव बना दिए हैं, वोट के सौदागरों ने हमें इतना नुकसान किया है कि आज कई इलाकों में हिंदू कहने में भी डर लगता है। बिहार में हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से बिहार में 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत होगी। हिंदू जागरण यात्रा समिति ने यह जानकारी दी है कि वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर कहा है कि भारत सरकार की ओर से हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से हिंदू स्वाभिमान यात्रा देश में निकाली जा रही है। तो ये ग्राफिक्स है, यहाँ पर देखिए प्रथम चरण में यात्रा का ये जो कार्यक्रम है और अलग अलग तारीख पर अलग अलग जगह ये यात्रा पहुंचेगी और उसका ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। अगर 21 तारीख की बात करें तो अररिया में, तो वहीं इसके साथ ही 22 तारीख को किशनगंज और साथ ही साथ ये तैयारी इस पूरी यात्रा को लेकर के की गई है। आज हम बिहार शरीफ में भी जब रामनवमी के जुलूस निकालते हैं तो पत्थर चलता है, लेकिन हमने कभी तजिया पर कोई पत्थर न फेंका है न फेंकूंगा। तो क्या हिंदू भाई हैं डरे हुए, सहमे हुए। और मैं कहता हूं जब बांग्लादेश के ढाका में सारे हिंदू निकल करके संगठित हुए तब पूरी दुनिया उनके लिए कोई खड़ी हुई। तो हिंदू को संगठित होना पड़ेगा। जो हालात बना दिए हैं वोट के सौदागरों ने, कोई माई गॉव और कोई ई गॉव बना दिए हैं, वोट के सौदागरों ने हमें इतना नुकसान किया है कि आज कई इलाकों में हिंदू कहने में भी डर लगता है। बिहार में हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से बिहार में 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत होगी। हिंदू जागरण यात्रा समिति ने यह जानकारी दी है कि वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर कहा है कि भारत सरकार की ओर से हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से हिंदू स्वाभिमान यात्रा देश में निकाली जा रही है। तो ये ग्राफिक्स है, यहाँ पर देखिए प्रथम चरण में यात्रा का ये जो कार्यक्रम है और अलग अलग तारीख पर अलग अलग जगह ये यात्रा पहुंचेगी और उसका ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। अगर 21 तारीख की बात करें तो अररिया में, तो वहीं इसके साथ ही 22 तारीख को किशनगंज और साथ ही साथ ये तैयारी इस पूरी यात्रा को लेकर के की गई है।
आज हम बिहार शरीफ में भी जब रामनवमी के जुलूस निकालते हैं तो पत्थर चलता है, लेकिन हमने कभी तजिया पर कोई पत्थर न फेंका है न फेंकूंगा। तो क्या हिंदू भाई हैं डरे हुए, सहमे हुए। और मैं कहता हूं जब बांग्लादेश के ढाका में सारे हिंदू निकल करके संगठित हुए तब पूरी दुनिया उनके लिए कोई खड़ी हुई। तो हिंदू को संगठित होना पड़ेगा। जो हालात बना दिए हैं वोट के सौदागरों ने, कोई माई गॉव और कोई ई गॉव बना दिए हैं, वोट के सौदागरों ने हमें इतना नुकसान किया है कि आज कई इलाकों में हिंदू कहने में भी डर लगता है। बिहार में हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से बिहार में 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत होगी। हिंदू जागरण यात्रा समिति ने यह जानकारी दी है कि वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर कहा है कि भारत सरकार की ओर से हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से हिंदू स्वाभिमान यात्रा देश में निकाली जा रही है। तो ये ग्राफिक्स है, जहां पर देखिए प्रथम चरण में यात्रा का ये जो कार्यक्रम है और अलग अलग तारीख पर अलग अलग जगह ये यात्रा पहुंचेगी और उसका ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। अगर 21 तारीख की बात करें तो अररिया में, तो वहीं इसके साथ ही 22 तारीख को किशनगंज, और साथ ही साथ ये तैयारी इस पूरी यात्रा को लेकर के की गई है। आज हम बिहार शरीफ में भी जब रामनवमी के जुलूस निकालते हैं तो पत्थर चलता है, लेकिन हमने कभी तजिया पर कोई पत्थर न फेंका है न फेंकूंगा। तो क्या हिंदू भाई हैं डरे हुए, सहमे हुए। और मैं कहता हूं जब बांग्लादेश के ढाका में सारे हिंदू निकल करके संगठित हुए तब पूरी दुनिया उनके लिए कोई खड़ी हुई। तो हिंदू को संगठित होना पड़ेगा। जो हालात बना दिए हैं वोट के सौदागरों ने, कोई माई गॉव और कोई ई गॉव बना दिए हैं, वोट के सौदागरों ने हमें इतना नुकसान किया है कि आज कई इलाकों में हिंदू कहने में भी डर लगता है।